क्योंकि वो जो डिपॉजिट करते हैं हमारे स्पिरिट में, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। Many a times I also want to testify one thing। पिछले दिनों में कुछ चीजों को लेके मेरे हृदय में बहुत सारी बातें चल रही थी, एंड ऐसा हो रहा था कि मैं कर तो रही थी लेकिन मैं पूरी तरह से उसमें चल नहीं पा रही थी। It was a small thing, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस छोटी सी बात थी, पर स्टिल मुझे परेशान कर रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम विजिटेशन पे गए और वहां पर मैं बैठी थी, आई वॉज जस्ट लिसनिंग, और सर जो है वो एक फैमिली को काउंसिल कर रहे थे और वो फैमिली ने अपनी एक इशू बताया, और जब उस फैमिली ने अपना इशू बताया तो सर काउंसिल कर रहे थे, और जब सर उनको काउंसिल कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बात कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे मेरे अंदर से वो चीजें बाहर निकलती जा रही थी, मैं खुद उसमें से डिलीवर होती जा रही थी। एंड लिटरली मुझे वहां पर प्रभु का डिलीवरेंस, वो मेरे से बात नहीं कर रहे थे, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, लेकिन वो सिर्फ वो किसी और को बोल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज जैसे कि मेरा डिलीवरेंस हो रहा है। जब मैं उसको रिसीव कर रही थी, मैं उसको सुन रही थी, मुझे एंड लिटरली मेरा वहां पे डिलीवरेंस हुआ। और ना उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखे, ना उन्होंने प्रेयर, उनको पता भी नहीं था कि मैं इसमें से गुजर रही हूँ। बट व्हेन ही वाज स्पीकिंग, वो पवित्र आत्मा वहां पे जो मूव हो रहा था, वो जो वचन बोले जा रहे थे, वो चीजों ने मुझे डिलीवर किया, और मैं आई थिंक विद इन 10 मिनट्स मैं पूरी तरह से उसमें से बाहर आ गई, जो मैं 3-4 दिनों से जिसमें से गुजर रही थी ना। वो बहुत छोटी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्टिल कई बार कि वो छोटी सी बात भी जब हमारे वो वो क्या बोलते हैं, छोटी सी वो पतली सी लकड़ी भी हमारे स्किन में घुस जाती है तो परेशान करती है, फांस हमारे स्किन परेशान करती है, राइट। लेकिन जैसे ही वो निकल जाती है, वो होता बहुत छोटा है लेकिन परेशान करता है। तो उसी तरह से वो बहुत छोटी बात थी लेकिन इट वाज मुझे परेशान कर रही थी, एंड मैंने बताया कि आई गॉट डिलीवर्ड, एंड दिस इज माय टेस्टिमनी कि जो डिपॉजिट की जाती है ना हमारे स्पिरिट में, या जब वो बोलते हैं हमारे लीडर्स, वो बहुत महत्व की बात होती है। जरूरी नहीं है कि वो हाथ रखें हर बार, जरूरी नहीं है कि वो हमें एड्रेस करके कुछ बोले, जरूरी नहीं है, लेकिन वो बातें जो निकलती है, बिकॉज निकल तो वो उनकी आत्मा में से ही रही है, निकल तो वो अथॉरिटी के साथ ही रही है। सो हाउ वी रिसीव इट, बहुत फर्क पड़ता है उससे, राइट। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे अगुवे प्रभु ने रखे हैं, एंड हमारा स्पिरिट हमेशा ही उनमें से पीता रहता है। सो लास्ट वीक जो हमने देखा था, आपकी वेदी वो सबसे ज्यादा मायना रखती है, आपकी वेदी वो सबसे ज्यादा महत्व की है। उसका पार्ट 1 देखा था हमने, इस बार हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 सरमन वेदी के ऊपर देखे हैं, एंड अगर मेरा पहला होता और सर के 2 होते तो इट वुड हैव बीन जस्टिफाइड, लेकिन मेरे लिए मेरे कंधों में ये ज्यादा बड़ा भार आ गया है कि उनके 2 सरमन्स के बाद नाउ आई हैव टू ऐड ऑन। नाउ दिस इज लाइक समथिंग वेरी, मुझे स्पिरिट में बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ी थी, बट थैंक गॉड कि स्पिरिट में डिपॉजिट है, एंड प्रभु है, एंड थैंक यू लॉर्ड। सो हमने लास्ट वीक बहुत सारी बातें देखी थी कि ऑल्टार जो है वो क्या होता है। ऑल्टार या वेदी जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जहाँ पे आग उतरती है, जहाँ पे ऐसी बातें होती है कि जो नॉर्मली हम लोग इन आंखों से देखते वो नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, बहुत सारी बातें हमने वेदी के बारे में सीखी थी, एंड हमने बहुत सारा लास्ट वीक जो एक वर्ड हमने बहुत सुना था वो था एक्टिव ऑल्टार। जो वेदी सुलझती रहती, मतलब जलती रहती है, जो वेदी प्रज्वलित रहती है, उसके बारे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदी वो वेदी नहीं है कि जिसमें आग ना हो, वेदी वो वेदी नहीं है जो जल ना रही हो,
राइट? सो हमने वो बहुत देखी थी, इट हैज टू बी एक्टिव, पैसिव नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी एक्टिव। हमारी ऑल्टार या हमारी वेदी जो है वो हमेशा ही जलती रहनी चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए, राइट? सो उसी में हम थोड़ा बहुत आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लेविटिकस, लेव्य व्यवस्था 6 उसका 12 और 13। वेदी पर की आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रति भोर उस पर लकड़ियां जलाया करे और होम बलि को उसके ऊपर सजा कर रखे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। बाइबल ऐसा कहते हैं, प्रभु ऐसा कहते हैं मूसा को कि जो वेदी तू बनाएगा उसको कभी बुझने मत देना, उसकी आग हमेशा ही जलती रहे। हर रोज उसके लिए जो लकड़ी लगानी है, उसके ऊपर जो भी सैक्रिफाइस देना, वो हर रोज उस पे जाना चाहिए। मतलब कि वो वेदी 24 आवर्स 365 डेज वो जलनी चाहिए, और वो इस तरह से जलनी चाहिए कि हो सकता है कि रात में कोई सो रहा हो सकता है लाइक कभी भी वो ना बुझे, उस तरह से उसको जलाओ, कभी भी ना, वो निरंतर जलनी चाहिए, निरंतर जलनी चाहिए, राइट? हर रोज हर सुबह में उसके लिए जो करना है वो आप कीजिए ताकि वो बुझे नहीं। हर रोज हर सुबह स्टार्ट योर डे, हर सुबह वो करो। यानी कि जो याजक है, जो हम बाइबल ऐसा कहता है कि हम याजक है, नए नियम में हमें बाइबल कहता है कि वी आर द प्रीस्ट, वी आर द प्रीस्टहुड। तो हम हर रोज या हर सुबह में या पहली चीज जो हम करें वो ये है कि हमारी वेदी को हम चेक करें कि वो जल रही है कि नहीं, और अगर उसमें कुछ सैक्रिफाइस डालना है, कुछ लकड़ी डालनी है तो हम वो करें। यानी वी नीड टू डू इट एवरी डे। प्रायोरिटी, हमारी जो अग्रिमता है, याजक सबसे पहले वो काम करे, सबसे पहले वो काम करे कि वो वेदी को जो है उसके अंदर लकड़ी डाले, उसके अंदर वो सैक्रिफाइस डाले ताकि वो जलती रहे, ताकि वो जल्दी, वो उसकी प्रायोरिटी है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहली, बाइबल ऐसा कहता है। और 2 तिमोथी 1:6 में ऐसा लिखा है, फैन द फ्लेम, कीप द फायर। जो वहां पे वरदान लिखा है, लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि जो आग है उसको प्रज्वलित रख। उस जो आग, वहां नॉर्मली वरदान लिखा है, लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कीप द फायर बर्निंग। जो अग्नि है उसको प्रज्वलित रख, यानी कि उसको बुझने ना दे, उसको बुझने ना दे। और हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर कई जगहों पे जहां पर भी अग्नि की बात की गई है, एक्सोडस 3:2 में, निर्गमन 24:7 में, वहां पर, यहाँ ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 4 और 24 में, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आग की नाई है। और व्यवस्था विवरण 4:24 में ऐसा लिखा है कि ही इज अ कंज्यूमिंग फायर, वो भस्म करने वाला अग्नि समान है। एक्सोडस निर्गमन 24:17 में, वहां पर जो लोग हैं इजराइलाइट्स, वो ऐसा कहते हैं कि जब हम पहाड़ को देखते हैं तो वहां वो जो अग्नि है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर, वो अग्नि जैसा हमको दिख रहा है, राइट? सो बहुत सारी जगहों पे जो है वो आग को, और इवन हम देखते हैं कि एक्ट्स के अंदर भी जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो अग्नि जैसी चीजें, यानी इट स्पीक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की हजूरी, वो परमेश्वर को दर्शाती है आग, राइट? तो और अगर हम ये चीज को कनेक्ट करें तो इसका ये मतलब है कि वो वेदी नहीं है जहाँ पे परमेश्वर ना हो, यहाँ परमेश्वर की हजूरी ना हो, क्योंकि वो वेदी नहीं है जहाँ पे आग ना हो।
और आग जो है वो क्या बताती है कि परमेश्वर यहाँ पर है। तो परमेश्वर उस वेदी पे ना हो तो वो वेदी कोई काम की नहीं, वो एक्चुअली वेदी ही नहीं है। सी, पुराने नियम में वेदी को जो है वो पत्थर से वो लोग ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते थे और उसके ऊपर वो लोग आग जलाते थे लकड़ियां रख के। लेकिन नए नियम में वो नियम नहीं आते, नए नियम में वो प्रणालिका नहीं आती है, वो वैसा नहीं हम करते हैं। नए नियम में वेदी यानी हमारी प्रार्थना, राइट। तो जो पुराने नियम में वो लकड़ी से आग जलाते थे, लेकिन नए नियम में या हमारा जो जीवन है या हमारी जो वेदी है वहां पे हमें लकड़ी नहीं जलानी है, वहां पे हमें परमेश्वर के पास जाना है। और वो हजूरी जब तक नहीं उतरती है तो वो वेदी नहीं है। जब वो प्रार्थना नहीं है जहाँ पे आग ना उतरे, जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी ना हो, जहाँ पे प्रभु के साथ कुछ एक्सचेंज ना हो, जहाँ पे बातचीत ना हो, जहाँ पे हम उसका कुछ सुने और वो हमें कुछ बोले, जहाँ पे हम उसको देखे नहीं, जहाँ पे हम कुछ नया ना प्राप्त करें। यू अंडरस्टैंड जो मैं कह रही हूँ? यू अंडरस्टैंड? वेदी जो है वहां पे प्रभु ना हो तो वो वेदी नहीं है, राइट। हम एक और बार लेवीय व्यवस्था 6 उसका 12 और 13 पढ़ेंगे और उसके बाद हम दूसरा तिमोथी 1 और 6 भी पढ़ेंगे। वेदी पर की आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रति भोर उस पर लकड़ियां जलाया करे और होम बलि को उसके ऊपर सजा कर रखे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर की आग निरंतर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर की आग कभी बुझती, यानी इसका मतलब है हमें कुछ करना होगा। याजक को सुबह उठ के कुछ करना पड़ता था, उसको एफर्ट्स डालने पड़ते थे, हमें कुछ करना होता था, राइट। हमें कुछ करना होता है, वी नीड टू पुट इन एफर्ट्स। आग यूं ही नहीं उतरती है, हजूरी यूं ही नहीं आती है, हमें अपनी ओर से कुछ करना होता है, तब वो वेदी जलती रहती है, दूसरा तिमोथी उसका हम 5 और 6 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1, 5 और 6 हम पढ़ेंगे। मैं तेरे निष्कपट विश्वास को भी स्मरण करता हूँ, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में विद्यमान था, और मुझे निश्चय है कि वह मुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ है। 5th वर्स में 5वीं आयत में पौल ऐसा कहता है, तेरे निष्कपट या योर स्ट्रॉन्ग फेथ, इनकरप्टेड फेथ, उसको जो तेरी नानी और तेरी मम्मी में से आया है उसको मैं याद करता हूँ। आई एक्नॉलेज दैट, आई अप्रिशिएट दैट कि उनमें से तेरे में आया है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? फेथ की, जो फेथ उनमें से आया है। और छठी आयत में क्या कह रहा है पॉल? छठी आयत में पॉल कह रहा है, लेकिन जो वरदान, यहाँ हम एम्पलीफाइड देखेंगे, एम्पलीफाइड वर्जन देखेंगे। That is why I would remind you to stir up, rekindle the embers of, fan the flame of, and keep burning the gracious gift of God, the inner fire that is in you by means of the laying on of my hands with those of the elders at your ordination. Inner fire, उसको तो प्रज्वलित, जो आग तेरे अंदर मेरे हाथ रखने के द्वारा आई है उसको तू प्रज्वलित कर। यू अंडरस्टैंड? यस। तिमोथी के ऊपर उसकी नानी और उनकी मम्मी की ओर से फेथ आया था,
लेकिन पॉल ऐसा कह रहा है कि मैं फेथ तो तुझे दे रहा हूं जो मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे हाथ रखने से जो आग तेरे ऊपर आई है, जो मेंटाल तेरे ऊपर आया है, जो प्रभु की प्रेजेंस तेरे ऊपर आई है, उसको प्रज्वलित रख, क्योंकि उसमें से तू आगे बढ़ पाएगा। फेथ इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विदाउट फेथ हम विश्वास के बगैर हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जो इम्पार्टेशन जो पॉल की ओर से आया था टिमोथी के ऊपर, जो आग, जो परमेश्वर की हजूरी, जो उसको एफेसस की कलीसिया के ऊपर एल्डर या उसको लीड करने के लिए चाहिए थी, जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थी, जो लीडरशिप देने के लिए चाहिए थी, जो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थी, वो आग, वो प्रेजेंस जो है, वो पॉल कहता है मेरे हाथ रखने से जो आया है उसको प्रज्वलित, क्योंकि जब वो अग्नि जो है, वो फायर जो है, उसको तू अग्नि वो प्रज्वलित रखेगा, उसको तू बढ़ाता रहेगा, तो उसमें से जो आ रहा है, जिसमें मैं चल रहा हूँ, पॉल कह रहा है जिसमें मैं चल रहा हूँ उसी में तू चल पाएगा। जिस तरह से मेरी वेदी में से सारी बातें आ रही है, तेरी वेदी में से भी सारी बातें आएगी, क्योंकि वही अग्नि मैंने इम्पार्ट की है तेरे ऊपर। आई एम टेलिंग यू हाउ हम कैसे अपनी वेदी को प्रज्वलित रखें। हमने पिछले 2 सरमन्स में हमने वो देखा कि वेदी क्या करती है, वेदी क्या है, वेदी में क्या होता है, क्या चीजें होती है, वी सॉ इट। लेकिन ये भी इट केम इन माय हार्ट कि हम उसमें जाएं कि हम कैसे उन बातों को, कैसे अपनी वेदी को इग्नाइटेड रखें, कैसे हम अपनी वेदी को प्रज्वलित रखें। तो पॉल कह रहा है कि मेरे हाथ रखने से जो हुआ है उसको तू प्रज्वलित रख, यानी जो प्रेजेंस, जो हजूरी, जो टिमोथी में से जो हजूरी निकलनी चाहिए ताकि वो लीड कर सके, वो काम कर सके प्रभु का, वो दुष्ट आत्माओं के सामने, वो नर्क के सामने खड़ा रह सके, वो एफेसस की प्रिंसिपैलिटीज के सामने खड़ा रह सके, वो चर्च को आगे बढ़ा सके, वो 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों को लीड कर सके। वो जो अग्नि, वो जो हजूरी चाहिए थी, वो पॉल के हाथ रखने से आई थी, वो पॉल के हाथ, वो इम्पार्टेशन से आई थी। और पॉल ऐसा कहता है उसको तू प्रज्वलित रख, उसको तू प्रज्वलित रख। इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर जो इम्पार्टेशन होता है, हमारे अंदर हाथ रखने के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको एक टेस्टिमनी दी कि मैं वहां सिर्फ बैठी थी, लेकिन वो जो शब्द बोले जा रहे थे उसमें पवित्र आत्मा था, और जब पवित्र आत्मा वहां पे मूव हो रहा था तो मेरे अंदर इम्पार्टेशन हो रहा था, मेरे अंदर वो बातें जा रही थी, और वो जो प्रेजेंस थी उसने सब कुछ तोड़ा जिसमें से मैं स्ट्रगल कर रही थी। जस्ट वर्ड्स। सो हम यहाँ पर जो सुनते हैं, जो बोला जाता है, दोज वर्ड्स, कई बार हाथ रखे जाते हैं। कई बार हम प्रेयर करते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे, हमारे लीडर हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, वहां पे इम्पार्टेशन होता है, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको बढ़ाएं, उसको हम यूज में लाएं, उसको हम प्रज्वलित रखें, जैसा पॉल कहता है, उसको हम किंडल्ड रखें, राइट? वो हमारी जिम्मेदारी है, वो अपने आप नहीं होता है। वी नीड टू पुट इन एफर्ट्स। जब हम जुड़े रहेंगे, उन बातों को रिसीव करेंगे, उसमें चलेंगे, तब जाके जो चीजें हमारे अंदर इम्पार्ट की गई है, सरमन्स के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, बात करने के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, वो बातों में हम चल पाएंगे, वो बातों में हम चल पाएंगे, राइट? नाउ
पॉल जो है वो कहता है उसको प्रज्वलित रख। अब अगर आप पूरा टिमोथी, 2 टिमोथी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे पॉल बोल रहा है तू ये कर, तू वो कर, तू ये नहीं कर, तू वो नहीं कर। वो बता रहा है कि ये जो वेदी है या ये जो अग्नि है, इसको हम कैसे, उसको टिमोथी तू कैसे प्रज्वलित रख पाएगा। हाँ, प्रज्वलित रखना है, लेकिन कैसे, वो पूरे आप उसका पूरा एपिस्टल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पॉल कह रहा है तू ये कर, तू ये नहीं कर, तू ये कर, तू ये। हम सारी बातें नहीं देखेंगे, पर हम कुछ कुछ बातें देखेंगे कि जहाँ पे पॉल क्या कह रहा है, राइट। सो उस पॉल ने जो है वो बस उस टिमोथी को बोला था ये कर, ये नहीं कर, और उसके द्वारा जो इम्पार्टेशन हुआ है टिमोथी, उसको जो है वो आगे ले जा पाएगा, उसमें से वो काम कर पाएगा, उसमें से वो ना। पॉल जो या टिमोथी जो है वो पॉल को हर हफ्ते नहीं सुनता था, वो हर रोज उससे बात नहीं करता था, क्योंकि पॉल प्रिजन में था उस समय या कहीं और मिनिस्ट्री में था, टिमोथी कहीं और था, और वहां पर इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता था। लेकिन पॉल की प्रार्थना, पॉल की जो वेदी थी और यहाँ पे टिमोथी की जो वेदी थी, वो दोनों जो है वो दोनों जल रही थी। तो जो पॉल की वेदी पे, जो पॉल अपनी वेदी पे जो प्रार्थनाएं करता था, जो प्रभु के पास ले जाता था और जो बातें करता था, और यहाँ पे टिमोथी जो था वो रिसीविंग एंड पे था, तो यहाँ से वहां पर अग्नि जाती थी, यहाँ से वहां पर जो इम्पार्टेशन किया गया था वो उन बातों को चालू रखता था। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई बंधन नहीं होता है, आत्मा को कोई डिस्टेंस नहीं होता है, तो वो अग्नि जो है टिमोथी रिसीव करता रहता था। भले ही पॉल मेरे सामने नहीं है, भले ही पॉल मेरे ऊपर हर रोज हाथ नहीं रखता है, भले ही मैं उसको नहीं पाता हूँ, भले ही हमारा इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन मेरी जो परमेश्वर के साथ की, स्वर्ग के साथ की सीधाई में जो मुझे चलना है, जो बातें मुझे बोली गई है, जब मैं वो करता हूँ तो वहां से जो अग्नि रिलीज होती है, उसकी वेदी में जो अग्नि जल रही है, वो जो प्रेजेंस कैरी कर रहा है, वो जो मेंटल कैरी कर रहा है, वही चीज मेरे अंदर आएगी, वही चीज मैं रिसीव करूंगा, और उसी सेम लाइन में हम चल पाएंगे, सेम लाइन में हम चल पाएंगे, राइट। वो रिसीव कर पाता था, वो रिसीव कर पाता था। और ऐसे ही हमें भी करना है, ऐसे ही हमें भी करना है। हम जब हमारी वेदी जब जलती रहेगी, तो हमारे लीडर की वेदी जो जल रही है, तो वो स्पिरिट में, आत्मा में कनेक्ट होगी, और वो अग्नि जो है, हमारी अग्नि बुझेगी नहीं, हमारी वेदी की अग्नि बुझेगी नहीं, वो प्रेजेंस कम नहीं होगी, वो अग्नि कम नहीं होगी, राइट। एम्प्लीफाइड बाइबल में हम 2 टिमोथी उसका 1 और 13 पढ़ेंगे, उसी चैप्टर के अंदर 13वीं आयत पढ़ेंगे। Hold fast and follow the pattern of wholesome and sound teaching which you have heard from me, in all the faith and love which are for us in Christ Jesus. Hold fast and follow the pattern. Yes. मैंने जो तुझे सिखाया है, जो पैटर्न मैंने तुझे कलीसिया के लिए बताई है, जो राज्य की बातें मैंने तुझे सिखाई है, जो नमूना दिया है, उसको तू फॉलो कर और उसको तू पकड़ के रख। उसको हिंदी में लिखा है उसको अपना आदर्श बना, उसको अपना आदर्श बना, मतलब उसको हमेशा ही अपने सामने रख, उसको तू पकड़ के रख, और फिर जो है तू इसमें तेरी अग्नि जो है या तेरी वेदी जो है वो हमेशा ही प्रज्वलित रहेगी, वो फायर जो है वो हमेशा ही बर्निंग रहेगी। और व्यवस्था विवरण 34 और उसका 9 क्या कहता है कि मूसा ने जब यहोशू के ऊपर हाथ रखा, तब जाके यहोशू जो है वो पार कर पाया। और हमने एक बार सुना था, मतलब इट टच्ड मी, एक बार सर ने ये चीज बोली थी, इट रियली टच्ड मी, कि जो एनकाउंटर मेंटल था ना, जो एनकाउंटर डीएनए था,
जो एनकाउंटर, जो आमना सामना मूसा के साथ प्रभु का होता था ना, जो उसका जो डीएनए था वो मूसा ने यहोशू के ऊपर रखा। उसके हाथ रखने से वो एनकाउंटर डीएनए जो है वो यहोशू के ऊपर आया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहोशू के साथ जो है वो परमेश्वर का एनकाउंटर या परमेश्वर का यहोशू वो एनकाउंटर में जा पाया, कंटिन्यूअली जा पाया। लेकिन वो आग, वो प्रेजेंस जो थी वो मूसा के हाथ रखने से आई थी। और अगर आप पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी 34:9 और फिर यहोशू का फर्स्ट चैप्टर, जब पहली बार प्रभु यहोशू के साथ बात कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि वो बोल रहे हैं कि जो बातें मूसा ने तुझसे कही थी, या इवन 34:9 में भी ये लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण के कि जब यहोशू ने वो बातें की जो मूसा ने कही थी तब लोगों ने उसकी बात सुनी। और उसके बाद लॉर्ड भी यहोशू को कैसे एड्रेस करते हैं? मूसा का सेवक यहोशू, यानी द डिसाइपल, जो प्रेजेंस और ब्यूटीफुल थिंग। और एक्सोडस 3 में प्रभु मूसा को क्या कहते हैं? तेरे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का मैं पिता हूँ। I am the Lord of Abraham, Isaac and Jacob, यानी I am the Lord of your fathers। और वहां से जो आ रहा है, वहां से जो अग्नि, उनकी जो वेदी है, वो जो थी अग्नि, और जो तू अग्नि, योर एनकाउंटर, योर ऑल्टर, वहां से जो आ रहा है वो उसको प्रज्वलित रखना है। फॉलो द पैटर्न, फॉलो द पैटर्न, और वो आपकी अग्नि को प्रज्वलित रखेगा, वो आपकी वेदी को प्रज्वलित। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल जो बाइबल में से, जहां पर जो है कि इसने हाथ रखा और वो आगे बढ़ा, उसने हाथ रखा और वो आगे बढ़ा, उसने मुझे उसमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि आई कैन टेक 3 hours ऑन दैट एंड आई टेल यू वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरा बाइबल ही वो प्रिंसिपल में चल रहा है, राइट? सो मूसा जो था वो अग्नि में, मूसा जो था, आप पढ़ना कभी ध्यान से वो 4 पुस्तकें, एक्सोडस, नंबर्स, लेविटिकस एंड ड्यूट्रोनॉमी। आप ये जब 4 पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा जिस आग की ओर वो लोग देख भी नहीं पाते थे, मूसा उसके बीच में रहता था। मूसा उसके बीच में रहता था। कई बार मूसा जो है वो तंबू के अंदर होता था, लोग वहां पे उसको छू तक नहीं पाते थे। वो पहाड़ पे जाता था, प्रभु कहते थे कि इसके नजदीक नहीं आना। वो लोग डर जाते थे, जितनी बिजलियां होती थी, जो अग्नि दिखती थी, पूरे 20-25 लाख लोग थे वहां पर। उनको डर लगता था, लेकिन मूसा वहां पे रहता था। और कई बार यहोशू भी रहता था, कई बार यहोशू भी रहता था। लास्ट वीक हमने सुना था कि अब्राहम की वेदी जल रही थी, लेकिन लोत की वेदी नहीं जल रही थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशू भी उस अग्नि में क्यों रह पाता था, क्योंकि मूसा की भी वेदी जल रही थी और यहोशू की भी जल रही थी, दोनों की जल रही थी। इसीलिए वो अग्नि जो थी वो उनको, उस यहोशू को भस्म नहीं कर रही थी। प्रभु ने मूसा को बोला था ना कि तेरे सिवाय कोई ऊपर नहीं आया, पर यहोशू भी गया था। कोई और छू के दिखा था, वहीं के वहीं जल जाता, बट यहोशू नहीं जला था, क्योंकि वो सीधाई में चल रहा था। किसके साथ? ऊपर के साथ और अपने लीडर के साथ। और उसके ऊपर there was this different kind of relationship. उसकी यहोशू की जो रिलेशनशिप थी वो परमेश्वर के साथ अलग थी। उसकी वेदी प्रज्वलित थी, वो पी रहा था किसमें से? जो अग्नि जो थी, जो मूसा की वेदी पे जल रही थी, वो अग्नि में से वो पी रहा था, और वो पी रहा था, और वो पी रहा था। और उसकी अग्नि और यहाँ पे यहोशू की अग्नि, वो दोनों काइंड ऑफ सेम थी। उसकी बड़ी थी, इसकी शायद थोड़ी छोटी होगी, लेकिन इट वॉज सेम।
बिकॉज वो वहां से ही आ रही थी, वो वहां से ही आ रही थी, वो वहां से ही आ रही थी। उस जो फायर में मूसा रहता था, जो प्रेजेंस में मूसा रहता था, उस मूसा के हाथ रखने से यहोशू भी उस प्रेजेंस में रहता है। और जब उसने उन बातों को फॉलो किया, उसने उनको पकड़ के रखा, जो व्यवस्था की पुस्तक मूसा ने लिखी थी वो तेरे मुख से ना निकले। कोई और पुस्तक की बात नहीं की थी यहाँ पे, मूसा ने ही वो पुस्तकें लिखी थी जो यहोशू के लिए, जो यहोशू को प्रभु ने जो कमांड दिया था, ये व्यवस्था की किताब या ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से ना निकले, दिन और रात तू उस पे मनन करना। वो किसने लिखी थी, किसको प्रभु ने बताई थी? मूसा को। उसने उन बातों को पकड़ के रखा और उसकी अग्नि ऑल्टार चलती रही। आई एम गिविंग यू द कीज। पहला समूएल 15 और उसका 22 क्या कहता है? तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आज्ञा पालन और ध्यान देना वो चर्बी से उत्तम है, वो चर्बी से उत्तम है। हमारे यहाँ पर जो है, आप इसको ऐसा नहीं ले लेना कि हमें सैक्रिफाइस नहीं करना है। प्रभु वो नहीं कह रहे कि सैक्रिफाइस मत करो। प्रभु कह रहे हैं, आई एम गिविंग यू अ बेटर सैक्रिफाइस, आई एम गिविंग यू, मैं आपको वो दे रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, वो चाबी दे रहा हूँ जो होम बलि और मेढ़ों की चर्बी से भी ज्यादा बड़ा सैक्रिफाइस है, और वो है आपका आज्ञा पालन और आपका ध्यान देना। I am giving you a better way to sacrifice. मैं उन बातों को आपके आगे खोल रहा हूँ, या मैं आपको ऐसी चाबी दे रहा हूँ कि जो बातें जो है आपको हमेशा ही, या आपके वेदी की अग्नि को हमेशा जलाती रहेगी, हमेशा जलाती रहेगी, हमेशा जलाती रहेगी, हमेशा जलाती रहेगी। ओबीडियंस, आज्ञा पालन, वो परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। क्या चढ़ाया था उसने? क्या गलती की थी साउल ने, मुझे बताओ? क्या गलती? क्या उसने सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाया था? उसने सैक्रिफाइस चढ़ाया था। क्या उसने सही समय पे नहीं चढ़ाया था? उसने सही समय पे चढ़ाया था। क्या उसने सही जगह पे नहीं चढ़ाया था? उसने सही जगह पे चढ़ाया था। तो उसने क्या नहीं किया था? उसने वो नहीं किया था जो सैमुएल ने उसको करने को बोला था। सैमुएल ने उसको बोला था कि तू मेरे लिए रुकना। उसने आंखों से दिखने वाली सारी बातें की थी, उसने आज्ञा पालन और सुनना वो नहीं किया था। Many a times हम रिलीजियसली एक रूटीन में हम अपना टाइथ लेके आते हैं, हम रूटीन में हम कई बार हम सरमन सुनते हैं, हम रूटीन में हम वो सारी बातें करते हैं। हाँ, करने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि संडे के दिन क्या करें तो चर्च में जाएं, हम क्या करें तो हम ये करें, हम क्या करें तो नहीं। अगर आज्ञा पालन नहीं है और ध्यान देना नहीं है, अगर फॉलोइंग द पैटर्न नहीं है, जो बातें सिखाई गई है उसमें हम चल नहीं रहे हैं, तो इवन दो हम जो आंखों से दिखने वाली या हम वो बातें कर भी रहे हैं, तो भी यीशु ने फरीसियों को क्या बोला कि तुम इलायची का और इसका और उसका सबका तुम दशमांश लाते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसका ये मतलब है कि हमें ऑफ कोर्स हमें प्रभु के पास अपने दशमांश, अपनी भेंटें, अपनी बातें लानी है, लेकिन उससे भी पहले हमें जो है ओबीडियंस में चलना है, आज्ञा पालन और ध्यान देना।
उन बातों के ऊपर ध्यान लगाना, उन बातों को पकड़ के रखना, टू फॉलो द पैटर्न जो हमें बताया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, जो हाथ रखने के द्वारा इम्पार्ट किया गया है, उसको पकड़ के चलना, वो हमारी अग्नि को प्रज्वलित रखता है, वो हमारी अग्नि को। और अगर आपने नया नियम ध्यान से पढ़ा हो तो वहां पे क्या लिखा है कि जब हम जाएंगे परमेश्वर के पास, मर्सी सीट के पास खड़े रहेंगे, तो प्रभु हमसे क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? कम ऑन, बताओ मुझे, क्या पूछेंगे? प्रभु क्या पूछेंगे हमसे? क्या मैंने जो कहा वो तुमने किया? इस शब्द में या इस बात में सारी बातें आ जाती है। क्या प्रभु ने नहीं कहा है कि दशमांश लाओ? क्या प्रभु ने नहीं कहा है कि भेंटे लाओ? क्या प्रभु ने नहीं कहा है कि मेरे पास बैठो? क्या प्रभु ने नहीं कहा है कि वचन में चलो? क्या प्रभु ने नहीं कहा है कि आत्मा में चलो? आपको पता है हमें जज कौन करेगा? जो शब्द, जो कमांडमेंट्स हमें दिए गए हैं ना, अंतिम या दिन पे, या नॉट अंतिम दिन, बट जब हम वो सीट के सामने खड़े रहेंगे, वो वचन हमें जज करेगा। क्या मैंने नहीं कहा था? मैंने जो कहा था वो किया? प्रभु यही पूछेंगे, मैंने जो कहा था वो किया? क्या प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चंगाई दी है? क्या प्रभु ने कहा कि अब तुम गरीबी में नहीं लेकिन पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी में जियोगे? क्या प्रभु ने नहीं कहा कि जाओ और जाके चेले बनाओ? क्या प्रभु ने नहीं बना जाके साक्षी दो? क्या प्रभु ने, अरे प्रभु ने सब बातें जो है वो लिखी है अपने वचन में, और वो वचन जो हमसे, उसके अलावा उसके बेस में जो हमसे कहे भी गए हैं, वो वचन जो है वो हमारे सामने खड़े हैं। और जब हम उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती चली जाती है, वो कभी बुझती नहीं है। When we follow, when we hold fast, जब हम वचन को और जो हमें सिखाया गया है उसको पकड़ के रखते हैं, and when we follow the pattern, तब वो अग्नि, जो बातें मूसा को कही गई थी कि ये आरोन को बताना और लेवियों को बताना, जो प्रीस्टहुड जो है वो आरोन से आ रहा था, जो महायाजक का जो था उसके बच्चे, तो मुझे बताओ आरोन ने ही तो बताया होगा ना। सबसे पहले तो मूसा ने आरोन को बताया था। आप ध्यान से पढ़ना, अलग अलग वर्जन्स में एक्सोडस 3 के अंदर एक जगह पे ऐसा लिखा है कि आरोन के लिए तू प्रभु समान है। मूसा को प्रभु ऐसा कहते हैं। फॉर एरोन यू आर लाइक गॉड। मूसा को प्रभु आरोन के लिए कह रहे हैं, यानी मूसा जो था, यानी जो स्पिरिचुअल फादर उनका था, भले ही आरोन बड़ा था, पर मूसा को प्रभु कह रहे हैं तू मेरे समान उसके आगे खड़ा होगा, परमेश्वर के समान। यानी कि जो बातें मूसा ने आरोन को कही और जो पैटर्न प्रभु ने मूसा को बताया था, जब आरोन ने वो फॉलो किया तो जो वेदी, वहां पर तो फिजिकल वेदी थी, वो वेदी पे प्रेजेंस आती थी। वहां पर प्रेजेंस आती थी क्योंकि याजक जलाता था ना। परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा था कि तू लकड़ी डालना, तू होम बलि चढ़ाना। याजक को बोला था कि याजक हर सुबह में वो करे, यानी आरोन और दूसरे जो लोगों को अपॉइंट किया गया था वो लोग वो करेंगे। पर पैटर्न किसने दी थी? मूसा ने। पैटर्न किसने दी थी? और फिर वही पैटर्न जो है वो फॉलो हुई। आरोन ने अपने बच्चों को दी, उनके बच्चों को दी, उनके बच्चों को दी, और वो चीज को आगे बढ़ाया गया। यानी टू होल्ड फास्ट एंड फॉलो द पैटर्न जो दी गई है, उससे वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहेगी, वो जलती रहेगी। एंड जो सैक्रिफाइस हम ले जाएंगे प्रभु के पास, वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट? इसके बाद
अनदर थिंग, उसी का हम 14वीं आयत पढ़ेंगे। 2 टिमोथी 1 और उसका 14वां। पढ़ लीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास करता है, उस उत्तम धरोहर की रखवाली कर। इंग्लिश में लिखा है गार्ड and keep with the greatest care the precious and excellently adapted truth which has been entrusted to you by the help of the Holy Spirit who makes his home in us. guard and keep with excellent with utmost care। यहाँ पे लिखा है ट्रूथ, एक वर्जन में लिखा है ट्रेजर। Wow. उसके अंदर जो वो आई डोंट नो, वो हैश जो ग्रीक में है, उसका मतलब होता है ट्रेजर। Amen. समथिंग 38 समथिंग है उसका नंबर, आई डोंट रिमेम्बर, बट वहां पर लिखा है ट्रेजर। जो खजाना तेरे अंदर डाला गया है ना, उसको तू सुरक्षित रख, कीप एंड गार्ड इट। Yes. हम कोई भी ऐसी चीज, जैसे कई बार हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हम लॉक किसको लगाते हैं? जहाँ पे कबर्ड में जो कीमती चीजें रखी होती है उसको हम ध्यान से लॉक लगाते हैं। हम हमारी वो बाहर वो झाड़ू और जो दूसरी चीजें होती है वो सबको हम अंदर लॉक में नहीं रख के आते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई नहीं ले जाएगा, उसकी कीमत नहीं है इतनी कि कोई चोरी कर ले। लेकिन चोरी किसको किया जाता है? गार्ड किसको किया जाता है? जो कीमती है, जो खजाना है, जो वैल्यूएबल है, उसको हम गार्ड करते हैं, उसको हम ध्यान से रखते हैं, उसको हम लॉक में रखते हैं। हमको लॉक नहीं करना है जो बातें हमारे अंदर की दी गई है, बट वी नीड टू गार्ड इट। हमको कैसे गार्ड करना है उसको, ये हमको कैसे गार्ड करना है? अगर आप 15 से लेके 2 टिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 2 आयत तक पढ़ोगे ना, तो वहां पर जो बातें लिखी गई है ना, आप किसके साथ उठते बैठते हो, आप किन बातों को रिसीव करते हो, वो बातें तय करेगी कि वो बातें आपको सिखाएगी या वो बातें आपको तय करेगी कि आपका जो खजाना है वो कितना गार्डेड है, वो कितना सुरक्षित है। और 1 करंथी 15 और उसका 33 क्या कहता है? बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। खराब संगति या बुरी संगति अच्छे वर्तन को या कैरेक्टर को वो खराब करती है। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हम किनकी बातों को रिसीव करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम किन बातों पे ध्यान लगाते हैं, वो तय करेगा कि हमारी जो आग है वो जलती रहेगी या बुझ जाएगी। वो तय करेगा ना। मुझे बताओ, हम कई बार ये चीज सुन सके। टिमोथी जो था एफिसस की कलीसिया का प्राचीन था, एल्डर रखा गया, ही वाज द एल्डर ओवर देयर, ऑथोरिटी पोजीशन में था। 1 लाख ऑलमोस्ट लोगों की ऐसा कहा जाता है कि वहां पे मेंबरशिप थी। तो इसका ये मतलब है कि वो हजारों लोगों से डील करता होगा, एवरी डे बहुत सारे लोगों की वो सुनता होगा, बहुत सारे लोगों के पास वो जाता होगा, बहुत सारे लोगों की बातें यहाँ उसके पास आती होगी। He was dealing with many people. पॉल कहाँ था उस समय? मुझे बताओ, पॉल कहाँ था उस समय? कहाँ से लिख रहा था? आप पढ़ोगे ना टिमोथी का 1 चैप्टर तो आपको पता चलेगा वो कहाँ था। जेल में था। वहां पे ऐसा लिखा है, मेरी चेन से तू अशेम ना हो, डोंट बी अशेम्ड बाय माई चेन्स। वो टिमोथी को पॉल ऐसा करे, यानी वो जेल में था। जेल में कितने लोगों से मिलता होगा वो, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा। तो ज्यादा लोगों से कौन मिल रहा था? टिमोथी। ज्यादा लोगों से घिरा हुआ कौन था? टिमोथी। तो भी पॉल कहता है ध्यान रख तू किसके साथ उठता बैठता है,
ध्यान रख तू किसकी बातों को रिसीव करता है। आई एम गिविंग यू द की। पॉल जेल में था, टिमोथी एल्डर था इतनी बड़ी कलीसिया का, बट टिमोथी वो उन बातों को रिसीव कर रहा था। उसने पॉल को ये नहीं कहा पॉल तू जेल में है, हाँ हो सकता है, बराबर है कि तेरे को एक समय पे प्रभु ने मेरे ऊपर रखा था, तूने मेरे ऊपर हाथ रखे थे, पर आज तू भूल मत तू जेल में है, मैं 1 लाख लोगों को लीड कर रहा हूँ, तुझे क्या पता ये यहाँ क्या हो रहा है ना वहां क्या हो रहा है, और ये फैमिली और वो फैमिली और दिस एंड दैट। नो, अगर वो ऐसा करता ना उसकी आग वहीं पे बुझ जाती। लेकिन उसने, पॉल कहता है ध्यान रख, गार्ड, और जो बातें, जो ट्रेजर तेरे अंदर मेरे हाथ रखने से होली स्पिरिट के द्वारा आई है ना, उसको तू गार्ड कर। जो डॉक्ट्रिन तेरे अंदर रखी गई है ना, उसको तू गार्ड रख। और ये करने से क्या होगा, जो अग्नि तेरे अंदर आई है ना, उसको तू प्रज्वलित रख पाएगा, और उसमें से सब कुछ निकल के आएगा। आज भले ही मैं जेल में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरा बाप हूँ। आज भले ही मैं जेल में हूँ, लेकिन मेरी वेदी जो है वो जल रही है। भले ही मैं जेल में हूँ, लेकिन हेवन मुझे उस तरह से नहीं देख रहा है। और जो तू कर रहा है, जहाँ पे तुझे रखा गया है, वो भूल नहीं, वो मेरे ही हाथ रखने से हुआ है, वो मेरे ही इम्पार्टेशन से हुआ है। तो जो बातें मैंने कही है ना, अगर तुझे चाहिए कि ये 1 लाख में से 50,000 और 50,000 में से 5 लोग ना हो जाएं, तो उन बातों को पकड़ के रख, उन बातों को होल्ड फास्ट कर, और उस अग्नि को, जिस अग्नि में से सब कुछ आता है, वो प्रज्वलित रहेगी, वो प्रज्वलित रहेगी। आई टेल यू, भले ही पॉल खुद जेल में था, लेकिन उसके पास उतनी ऑथोरिटी थी कि जिन दुष्ट आत्माओं के ऊपर टिमोथी का अधिकार नहीं चलता होगा, पॉल की एक प्रार्थना से वो दुष्ट आत्मा दूर हो गई। भले ही पॉल खुद जेल में था, लेकिन वो जेल में कोई पाप करने की वजह से नहीं गया था, कोई गलत काम करने की वजह से नहीं गया था, वो जेल में गॉस्पेल की वजह से गया था। तो स्वर्ग उसके साथ खड़ा था। पॉल की एक प्रार्थना टिमोथी की 1 लाख लोगों के ऊपर की लीडरशिप से भी बड़ी थी। आई डोंट से टिमोथी की प्रार्थना बड़ी नहीं थी, लेकिन जहां से इम्पार्टेशन आता है, वो जो वेदी में से जो आग निकलती है, वही वेदी की आग जो है, जब हम हमारी वेदी को प्रज्वलित रखते हैं, तो वही जैसे उसको फ्यूल देती है, वही फ्यूल देती है। मैं आपको कीज बता रही हूँ कैसे उसको प्रज्वलित रखा जाए। When we follow the pattern, when we hold fast on the word that has been given to us, and when we do what is being said, that keeps the fire going. Powerful key, I'll give you one more. एक और मैं आपको 2 Peter 1:4, दूसरा पत्रस, उसका 1 और 4 हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी है। उत्तम प्रतिज्ञाएं दी है। अब हमने लास्ट वीक ये सीखा था कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो वचन में से और ऑल्टार में से आती है। हमारी वेदी में से जो है प्रॉमिसेस आती है। हमारी वेदी तय करेगी कि हमारे पास क्या आएगा। एंड वचन, ये 2 बातों में से क्या आती है? प्रॉमिसेस आती है। आगे, जिससे कि तुम उसके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो प्रॉमिसेस दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि हम जो वर्ल्ड का जो करप्शन है ना, यू नो व्हाट इज करप्शन? डीके। व्हाट इज करप्शन? रूइन। व्हाट इज करप्शन? कोई चीज का
रॉटननेस, किस चीज का क्या बोलते हैं उसको, सड़ना, सड़न लगना, दैट इज करप्शन। यानी जो वर्ल्ड में से जो करप्शन आ रहा है ना, वासना के द्वारा, लस्ट के द्वारा, उन बातों में से छुड़ाकर और डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव में चलाने के लिए वो प्रोमिसेस दी गई है, जो प्रोमिसेस वेदी में से और वचन में से आती है। आई रिपीट, जो प्रोमिसेस, जो वचन यानी द प्रोमिसेस जो हमें दी गई है, वो इसीलिए दी गई है ताकि हम जो दुनिया में से जो सड़न आ रही है ना, उसमें से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में चल सके, इसीलिए वो दी गई है। जब हम उस ट्रेजर को, जिसके बारे में अभी हमने बात की, उस खजाने को पकड़ के रखते हैं, जो हमारे अंदर डाला गया है, जो हमें वचन में से मिला है, उसको जब हम पकड़ के रखते हैं, द रिटन वर्ड एंड द रहमा वर्ड, और जो हमारे अंदर डाला गया है, जब हम उसको पकड़ के रखते हैं और जब हम उसको वेदी पे ले जाते हैं, हम जब वेदी यानी प्रार्थना में हम जब ले जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सिंपल थिंग, हीलिंग, दैट इज द प्रॉमिस जो प्रभु ने हमें दी है। जब उसको हम पकड़ लेते हैं और जब हम उसको वेदी पे ले जाते हैं अपनी, तो वो क्या करती है, वो प्रॉमिस या वो जो हीलिंग की प्रॉमिस है, या आप जो भी आपको वहां पे प्रॉमिस लगानी, वो इसीलिए दी गई है कि जो दुनिया में से जो आया है ना, जो वर्ल्ड सिस्टम में से जो आया है ना, यानी बीमारी, या जो डीमन की ओर से जो आया है ना, वर्ल्ड सिस्टम यानी कि जहाँ पे परमेश्वर की सिस्टम नहीं चलती है, डीमनिक सिस्टम, वहां से जो आया है, यानी बीमारी, सिकनेस, तकलीफ, दर्द, दुख, वो सब जो आया है ना, उसमें से छूटकर हम दैवीय या ईश्वरीय स्वभाव में चल सके। मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह क्या बीमार रहता है? तो उसका वो स्वभाव ही नहीं है कि वो बीमार रहे। दैट इज नॉट इन हिज नेचर। कई बार हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है, अरे वो तो उसका स्वभाव ही वैसा है, वो उसका नेचर है, वो वैसे ही बाहर निकलता है उसका। या ये बहुत कैसे कि वो बहुत खुश मिजाज है, क्यों? उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है। दैट इज हिज नेचर। हमारा नेचर क्या है? हमारा नेचर जो यीशु मसीह का जो नेचर है वो है। व्हाट इज नेचर? जिसमें हम हर रोज चलते हैं। नाउ यू कैन पुट ऑल योर प्रोमिसेस इन दैट। Yes. और ये प्रोमिसेस आती है जब हमारी वेदी जो है वो जलती रहती है। यानी कि क्या होता है बताओ, जब आपकी वेदी जलती है ना, तो हमने देखा था वेदी पे क्या होता है, एक्सचेंज, लेन देन। हम प्रभु को अपना पुराना देते हैं और प्रभु अपना ईश्वरीय स्वभाव हमें देते हैं। हम हमारा पुराना स्वभाव उसको देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं जल्दी से किसी को माफ नहीं कर सकती हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं डेट में हूँ, XYZ जो भी पुराना है, हम वो प्रभु के पास ले जाते हैं। और वहां से प्रभु क्या देते हैं? जो उनके पास है वो देंगे। ना प्रभु के पास बीमारी है तो वो हमें बीमारी नहीं दे सकते, ना प्रभु के पास कर्जा है तो हमें कर्जा नहीं दे सकते, ना प्रभु के पास परेशानी है तो हमें परेशानी नहीं दे। तो प्रभु देते क्या है? प्रभु हमें विक्टोरियस लाइफ देते हैं। प्रभु हमें विजेता से महान होने के लिए वो इम्पार्टेशन देते हैं। जो उनके पास है वो वही देंगे, जो हमारे पास है हम वो प्रभु को दे देते हैं। हमारी परेशानी, बाइबल प्रभु क्या कह रहे हैं? गिव योर योक, अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है।
गिव योर योग टू मी। तो जब हम वेदी हमारी जलती रहती है ना, तो एक्सचेंज होता है। हम हमारा जो है पृथ्वी का, हम हमारा जो है जो पुराना है, वो हम प्रभु के पास ले जाते हैं और प्रभु अपना जो है वो हमें देते हैं। दैट इज डिवाइन नेचर। प्रॉमिसेस इसीलिए दी गई है, वचन हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम सड़न में से निकल के एबंडेंट लाइफ में जो परमेश्वर की है, जो उसका ईश्वरीय स्वभाव है, उसमें चल सके। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? प्रेम करना। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? डीमन को हर एक बात जो बाइबल के विरुद्ध की है उसको ना वो बोलना। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? हमेशा ही जीत में चलना। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? बीमारी के ऊपर चलना। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? विश्वास में चलना। मुझे बताओ प्रभु का स्वभाव क्या है? जो वचन में लिखा है वो पूरा करेगा वो। यानी ही इज फेथफुल, ही इज फिल्ड विद, वो विश्वास से भरा हुआ है, वो विश्वासु है। तो वो हमें क्या देगा? विश्वास। ताकि हम जो वचन में लिखा है, जैसा वचन में लिखा है वो करता है, तो जैसा वो जो वचन में लिखा है वो वचन पूरा करेगा, तो वो हमारे अंदर वो विश्वास देता है कि जो वचन में लिखा है कि वो पूरा होगा। वो विश्वास हमें देता है। तो जब हमारी वेदी जलती रहती है तो हमारे अंदर वो विश्वास आता है, जो पॉल कहता है कि जो विश्वास तेरी नानी और तेरी मम्मी के में से आया है ना, उसको अगर तुझे प्रज्वलित रखना है ना, तो मेरे हाथ रखने से जो अग्नि आई है ना तेरे ऊपर, वो अग्नि को तू जलाता रहे। तो जो विश्वास तेरे अंदर ऑलरेडी था वो बढ़ेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां से प्रॉमिसेस आती है, वहां से वचन आते हैं, और वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में चल सके। सो व्हाट कम्स फ्रॉम ऑल्टार इज द डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। ईश्वरीय स्वभाव आता है हमारी वेदी में से। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये ऐसी बात है कि जो है पुरानी, कई लोगों को बात करते करते गाली बोलने की आदत होती है, कई लोगों को छोटी छोटी बात में गुस्सा करने की आदत होती है, कई लोगों को किसी को माफ ना करने का, वो लाइक दे कैन नॉट फॉरगिव, वो माफ नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जो पुरानी ऐसी बातें होती है तो चली आ रही है, हम उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ब्रिंग इट टू द ऑल्टर। वो प्रॉमिसेस आपको इसीलिए दी गई है। ब्रिंग इट टू दी, अपनी वेदी के पास लाइए। दिस इज व्हाट लॉर्ड आई गिव यू। प्रभु कहते मैंने तुम्हारी बीमारी ले ली है, मैंने तुम्हारी गरीबी ले ली है, मैंने तुम्हारी परेशानियां ले ली है। सो वी हैव टू ब्रिंग इट टू द ऑल्टर। हमें अपनी वेदी पे वो लाना होगा कि प्रभु मैं ये आपको देता हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति है, XYZ बातें हैं, मैं आपके पास ये ला रहा हूँ। आई गिव दिस टू यू। और आपकी ओर से जो आ रहा है मैं उसको रिसीव करता हूँ। आपकी ओर से जो चंगाई आ रही है, आपकी ओर से जो माफी में चलने की, टू फॉरगिव एंड टू लिव इन, यानी जो माफ करने की जो बातें हैं उसमें मैं चल रहा हूँ, जो ऊपर रहने की बातें हैं उसमें मैं चल रहा हूँ। अगेन ये ऊपर रहने की बातों से मैं एक और वर्स बोलती हूँ। गलेशियंस 3:1-3 हम पढ़ेंगे फटाफट। आई थिंक आई कैन गो अ लिटिल मोर। आई कैन गो, थोड़ा ही है बस, जस्ट हाफ एन आवर मोर। गलेशियंस 3 उसका 1-3। अरे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा में आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? उसमें एक वर्ड है थिंक, सीक द थिंग्स फ्रॉम अबव। इंग्लिश Colossians. Sorry, Colossians. I have written Colossians. Sorry, Colossians.
इसलिए यदि तुम मसीह Colossians 3:1-3 इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ऊपर की बातों पे ध्यान लगाओ। अब मैं आपको बताती हूँ ऊपर कौन है, यानी स्वर्गीय स्थानों में। हमने पढ़ा ना कि मसीह जो है वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। तो ऊपर कौन है मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर, मसीह और आप। परमेश्वर, मसीह और आप या मैं। एफिशिएंस में लिखा है, क्या लिखा है? हमें उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। कॉलोशियंस में क्या लिखा है? मसीह उसकी दाहिनी ओर बैठा है, यानी हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ आज बैठे हैं। तो ऊपर कौन है? परमेश्वर, मसीह और आप। तो ध्यान कहाँ लगाएंगे हम? ऊपर की बातों पे, ऊपर की बातों पे। स्वर्ग में गरीबी है, स्वर्ग में बीमारी है, स्वर्ग में परेशानी है, स्वर्ग में दुख है, दर्द है, क्या है? ईश्वरीय स्वभाव की बातें हैं। जब आप पृथ्वी पे हो ही नहीं, जब आप ऊपर बैठ के सब कुछ नीचे कर रहे हो, आपका सिर्फ शरीर यहाँ पर है, आप इस टेम्पररी हाउस में हो, लेकिन आपका आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। आपकी वेदी जल रही है। तो मुझे बताओ, जो ऊपर नहीं है वो नीचे क्यों होगा? वो नीचे रह कैसे सकता है? कैसे रह सकता है? जहाँ पर आग होती है ना, वहां पर मक्खी भिनभिनाती नहीं है। जहाँ पर आग होती है ना, वहां पर मक्खी मच्छर कुछ नहीं आएगा। अगर वो आएगा ना तो वो जल जाएगा। आप समझ रहे हो मक्खी और मच्छर कौन है? Got the point. Active altar gives you the nature to keep away from corruption of the world that comes from lust and always keeps you above. आपकी प्रज्वलित अग्नि आपको ईश्वरीय स्वभाव में चलाती है, और वो सड़न से जो दुनिया में से जो उसकी लालसाओं में से, उसकी अभिलाषाओं में से, जो वासनाओं में से जो आती है, उससे दूर रख के आपको हमेशा ही स्वर्गीय स्थानों में से गवर्न करने की, स्वर्गीय स्थानों में बैठ के एक्ट करने की, स्वर्गीय स्थानों में बैठ के रूल एंड रेन करने के लिए आपको प्रज्वलित या एक्टिव रखती है। आपकी एक्टिव ऑल्टार, आपकी वो अग्नि जो आपकी वेदी पे जलती रहती है, वो आपको ऊपर रखती है। सो हाउ डू यू कीप? हम कैसे हमेशा ही ऊपर चले? हम कैसे ही अपने सेक्युलर वर्ल्ड में नीश पे चले? हम कैसे आगे बढ़ते रहे? जब हमारी अग्नि जलती रहेगी, तब जाके हम उन बातों को जो ईश्वरीय स्वभाव में है, विजडम जो उसके पास है, नॉलेज, एक्स्ट्रा आपको एडवांस नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो
जो AI से और इससे और उससे भी आगे है, उससे भी आगे रखने वाला नॉलेज, वो जो परमेश्वर में से आता है, आपकी वेदी वो चीज को स्वर्गीय स्थानों में से लाके आपको देगी, ईश्वरीय स्वभाव में से लाके आपके अंदर डालेगी, और आप यू विल ऑलवेज बी एडवांस। एंड वी डू गेट दिस, हमें वो मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट। आप हमेशा एडवांस में ही चलते हो। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारी वेदी जो है सुलगती रहती है, हमारी वेदी जो है वो जलती रहती है, हमारी वेदी जो है वो स्वर्ग के साथ आज एक होके जलती रहती है, हमारे अगुओं के साथ एक होके जलती रहती है। इसीलिए वी ऑलवेज वॉक इन एडवांस, वी आर इन एडवांस टेक्नोलॉजी। कैसे हम उस वेदी को जलाए रखें? होसे 6:6, होसे एक किताब है बाइबल के अंदर, दानियल के बाद आती है। सो दोज हु डोंट नो होसे, यू कैन फाइंड इट आउट। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर निष्ठा से और होम बलि से नहीं परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। फिर से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर निष्ठा से और होम बलि से नहीं परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। इंग्लिश में लिखा है लव फॉर गॉड, लव फॉर गॉड एंड नोइंग योर गॉड। लव, प्रभु को जानना और प्रभु से प्रेम करना, उससे प्रसन्न होता, ना कि जो बलिदान है उससे। When you love your God, हमने पिछले सप्ताह क्या देखा था कि हम वेदी पे क्या लाते हैं? जो उसको पसंद आता है। कैसे पता चलेगा कि उसको क्या पसंद है? जब हम उसको जानेंगे, जब हम उससे प्यार करेंगे, तब हमें पता चलेगा उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तब हम वो लाएंगे जो उसको पसंद है। कैसे आबेल को पता चला कि परमेश्वर को क्या पसंद है? एक तो ऑफ कोर्स आदम ने बताया होगा उसको, डेफिनेटली। दूसरा, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए वो उत्तम लाया। सी, जब आप किसी से प्रेम करोगे ना, तभी आप उत्तम ला पाओगे। यहाँ तो किसी को ब्राइब देनी होगी, यहाँ तो किसी को रिश्वत देनी होगी, पर वो हम नहीं करते हैं। परमेश्वर के पास कोई रिश्वत नहीं चलती है, सिर्फ प्रेम की भाषा चलती है। हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम उसके लिए श्रेष्ठ लाते हैं, उत्तम चीज लाते हैं, और हमें उसको जानना होता है, जिसको हम निकटता से हम जिसको जानते हैं। मुझे बताइए, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, जिससे आप बहुत प्यार करते हो और जिनको आप जानते हो, क्या आप उनके लिए वो कपड़े या वो वस्तुएं खरीदोगे या वो गिफ्ट खरीदोगे जो उनको पसंद नहीं आएगी? वो नहीं खरीदोगे आप। मुझे पसंद है ना, इसीलिए मैं दे रही हूँ। वी डोंट डू लाइक दैट। हम ये सोचते हैं जब भी कुछ लेने जाते हैं, आप अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, एक्स पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड के लिए, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपके बहुत क्लोज है, जिसको आप जानते हो, उनके लिए वो खरीदोगे ना, या वो ले जाओगे कि जो उनको पसंद आएगा, वो खाना बनाओगे कि जो उनको पसंद आएगा, जैसा उनको पसंद आएगा। Why? Because we love them. हमें जैसा पसंद आता है वो नहीं, हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिसको जानते हैं इतनी निकटता से, हम उनके पास वो ले जाएंगे जो उनको पसंद आएगा, नॉट व्हाट वी लाइक, एज वी लाइक। तो हम परमेश्वर के पास वेदी पे वो लेके जाते हैं जो उनको पसंद आता है, और जब उनको पसंद आने वाली बातों को हम ले जाते हैं, तब जाके वो सैक्रिफाइस को रिसीव किया जाता है, और वो अग्नि जलती रहती है, वो अग्नि जलती रहती है। राइट?
हम जानते हैं एलाइजा को, हर एक वो he was the fiery prophet, हम जानते हैं वो अग्नि बरसाने वाला नबी था, राइट? आई थिंक वो गाना उसने ही लिखा होगा, अग्नि पड़वा दे, अग्नि पड़वा दे। आई बिलीव यू नो वो गुजराती गाना है, बट हिंदी में ऐसे था कि आग गिरने दे, आग गिरने दे। आई थिंक बिलीव उसने ही लिखा होगा, हमको नहीं पता है, बाइबल में लिखा है, राइट? नहीं, वो किसी आई थिंक किसी अपोस्टल ने लिखा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वहां पर हम जानते हैं कि पहला राजा 18वें अध्याय के अंदर जो वहां पर जो पूरा सीन था कि 400 जो थे वो बाल के प्रॉफिट्स थे, और सामने एक जो था हमारा फायरी प्रॉफिट था, राइट? और उसने क्या बोला, पहले तो वो जब जो पूरा ड्रामा हुआ वो सब हुआ, फिर उसने क्या किया, चलो अब मेरी बारी, नाउ इट्स माय टर्न। तो उसने जो वेदी जो टूट गई थी उसको पहले रिस्टोर किया, लकड़ियां रखी, फिर उसने कुछ अलग किया, बोले इसमें जो भी उसका वहां पे यूनिट है, फॉर एग्जांपल 4 बाल्टी पानी डाल दो, भर भर के, बाल्टी नहीं थी वहां पे, बहुत ज्यादा था, कुछ तो है, बोले उतना पानी डाल दो। कहाँ पर? लकड़ियों पे, सैक्रिफाइस पे, और उसके आसपास जो खड्डा जैसा वो पिट जैसा किया था उसके अंदर पानी डाल दो। अरे भैया आग कैसे जलेगी? कितनी बार किया उसने? शायद 3 से 4 बार। दूसरी बार बोले फिर से करो, तीसरी बार, चलो मान लो 3 बार। कितनी बार लिखा है वहां पे? आई थिंक 3 to 4 टाइम्स, 4 बार। तो 4 बाल्टियां 4 बार, यानी 16 बाल्टियां उसने पानी डलवाया। हम एक बाल्टी गिन लेते हैं, बट वहां पर कुछ और है। 3 बार किया, 3 बार 12 बाल्टियां, उतना सारा पानी उसने डलवाया, और फिर उसने प्रार्थना की, और करके अग्नि आई और पानी भी सोख लिया और सब कुछ चला गया ऊपर। How is it possible? Now let us read 1 Kings 17:1. तब तिशबी एलिया ने जो गिलाद के परदेशियों में से था अहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। बाइबल में परमेश्वर को अग्नि के समान कहा गया है। उसके आसपास अग्नि है, वो अग्नि में रहता है, वो आता है तब अग्नि आती है। उस परमेश्वर के सम्मुख वो रहता था, उस परमेश्वर के सन्मुख वो रहता था। उसकी वेदी हमेशा ही जलती रहती थी। अगर आपकी वेदी हमेशा जलती रहेगी, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहते रहोगे, कितने भी लोग बाल्टियां डालने वाले आए, पानी डालने आए, आपकी अग्नि नहीं बुझेगी। नो मैटर आपके दोस्त पानी डालते हैं वेदी पे, नो मैटर आपका काम पानी डालता है वेदी पे, नो मैटर आपकी बीमारी पानी डालती है वेदी पे, नो मैटर एनीथिंग, अगर आपकी वेदी जल रही है, अगर आप उसके सन्मुख खड़े रहते हो, अगर आप उसकी प्रेजेंस में हर रोज जाते हो, तो भले ही ना एक दिन पानी डालने वाले है, पूरा टैंकर डाल दे, पूरा ओशन डाल दे, आपकी वेदी नहीं बुझेगी। वो आग उतरेगी, उतरेगी और उतरेगी। वो आग उतरेगी, उतरेगी और उतरेगी। You know, we sing that song, These are the days of Elijah. तो Elijah वापस नहीं आने वाला है। We are Elijahs.
जिसकी वेदी कितनी भी गीले मतलब कितना भी पानी डालो उन लकड़ियों पे, कुछ भी कर लो, पर वो परमेश्वर के सन्मुख, दैट इज द। अब एलाइजा की बोल्डनेस तो देखो, वो खुद के बारे में गवाही दे रहा है, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मर्सी सीट। लहू नहीं बहाया गया था अभी तक, पर्दा नहीं फटा था अभी तक, बलिदान नहीं दिया गया था अभी तक, पापों की माफी नहीं मिली थी अभी तक, यीशु ने अपना बलिदान नहीं दिया था अभी तक, फिर भी एलाइजा कह रहा है आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहता हूँ, मैं उसके सम्मुख खड़ा रहता हूँ। अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है अगर कोई एंजल को भी देखता था ना तो वो गिर जाता था, पर एलाइजा क्या कह रहा है, मैं उसके सम्मुख खड़ा रहता हूँ। दैट वॉज द बोल्डनेस। वो यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो क्या, वो अपने लिए वो गवाही दे रहा है, बिकॉज ही न्यू वॉट ही कैरीज। वो जानता था वो क्या कैरी करता है, वो जानता था उसकी वेदी जल रही है, वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, वो जानता था। इसीलिए वो कहता है कि प्रभु यहाँ पे आग गिरा और इनको बता। दैट वॉज द बोल्डनेस। और इसीलिए वहां पर आग आई, क्योंकि वो आग के सामने ही खड़ा रहता था हमेशा, क्योंकि उसके अंदर वो आग जलती रहती थी हमेशा, क्योंकि वो ओबीडियंस में चलता ही रहता था हमेशा। प्रभु बोलते थे ये कर, जाके आहाब को ये बोल, वो बोल देता था। प्रभु बोलते थे ये कर, वो कर देता था। प्रभु बोलते थे वो कर, यहाँ चला जाए, वो चला जाता था, वहां चला जाए, वो चला जाता था। He was holding fast what was given to him. जो स्वर्ग में देखता था, जहां पे वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था, वही वो पृथ्वी पे करता था, और वही उसकी अग्नि को, उसकी वेदी को जलाए रखती थी। वो आत्मा में देखता था और वो करता था, वो सुनता था और वो करता था, और वो अग्नि को जलाए रखता था, जलाए रखता था, जलाए रखता था। और भले ही न कितने ही पानी डालने वाले आए, उसकी वेदी, the fire was powerful enough to just finish everything off. उसकी वेदी, वो अग्नि इतनी ज्यादा ताकतवर थी, कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पर कितना पानी था, कोई फर्क नहीं पड़ा लकड़ी कितनी गीली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, because the fire was so powerful. परमेश्वर जो अग्नि है उसके सम्मुख वो खड़ा रहता था, उसके सम्मुख वो खड़ा रहता था, उसके सम्मुख वो खड़ा रहता था। और इसीलिए जब चैरियट्स ऑफ फायर उसको लेने के लिए आए, जब अग्नि रथ और अग्नि घोड़े उसको लेने के लिए आए, उसके पैर नहीं जले वो अग्नि के ऊपर जब वो खड़ा रहा। वो आग विजिबल थी, इसीलिए तो सब देख पाए उसको। दैट वॉज विजिबल फायर। अग्नि गर्म होती है, लेकिन वो परमेश्वर की हजूरी, कौन लेने आया उसको? परमेश्वर की हजूरी लेने आई उसको, बिकॉज वो फायर थी, वो परमेश्वर की जिसके आगे वो खड़ा रहता था, वो हजूरी उसको लेने के लिए। कहां से एंजल आया होगा एलाइशा के पास, जहां पे उसको दिखे कि कितने सारे लोग, द चैरियट्स ऑफ फायर आर सराउंडिंग। गेजी की जब आंखें खुली, जो लोग उन लोगों को घेरे हुए थे, उससे ज्यादा लोग, उससे ज्यादा रथ जो है अग्नि रथ। Now Elisha was the disciple of Elijah. Yes. Come on, Elijah ने एलाइशा के ऊपर हाथ रखे थे।
एलाइजा ने जो बातें 17 साल तक वो उसके हाथों पे पानी डालता था। Amen. Amen. हाथों पे पानी डालता था, मतलब जब वो खाना खा के उठता था ना तो उसके हाथ धुलाता था। एक एक बात उसने एलाइजा से सीखी थी। जिस परमेश्वर, जिस अग्नि के सम्मुख एलाइजा खड़ा रहता था, एलिया खड़ा रहता था, उसी परमेश्वर उसी परमेश्वर की प्रेजेंस में एलिया जाता था। और वो कहता है, एलिशा जाता था, एलिया का प्रभु कहाँ है? और वो जब अपना वो डाल लगाता है अपना वो कपड़ा नदी को, और वो 2 भाग हो जाती है। एलिया का प्रभु कहाँ है? Amen. Amen. द फायर, क्योंकि वो सम्मुख खड़ा रहता था। क्योंकि हम सम्मुख खड़े रहेंगे तो आप जब जाओगे ऑफिस में, आप जब जाओगे कहीं और, आप जब wherever you go, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस हो, वो आपकी अग्नि को नहीं बुझा सकती है। Amen. नहीं बुझा सकती है, नहीं बुझा सकती है। वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके क्या करता था? वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर को जानता था। Know your God and love your God. Amen. परमेश्वर का ज्ञान जानना, we'll read that Hosea 6:6 again. Hosea 6 और 6 हम फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर निष्ठा से और होम बलि से नहीं परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। परमेश्वर का ज्ञान, टू नो योर गॉड। आप जब अपने परमेश्वर को जानोगे ना, वो बातें आप परमेश्वर, वो बातें आप वेदी पे लाओगे परमेश्वर के सामने। क्या करता था एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके? क्या करता होगा वो? उसको जानता था, उसको जानता था। कंप्लेन नहीं करता होगा, हे प्रभु देख तो सही अहाब को, हे प्रभु देख तो सही इजाबेल को, हे प्रभु देख तो इसको, देख तो। नहीं, यू वुड बी इन ऑ, माय गॉड, ये जो मैं देख रहा हूँ, हर बार मैं कुछ नया देख रहा हूँ, हर बार कुछ नया आ रहा है, हर बार मेरा जा रहा है और प्रभु का आ रहा है, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। आई एम जस्ट गेटिंग एंड गेटिंग एंड गेटिंग। मैं बस प्राप्त कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। और वो अग्नि से भरता चला जा रहा था, भरता चला जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर वही स्वभाव आ रहा था, द फायरी नेचर। और इवन दो वहां पर इतना सारा पानी था, Yes. that fire that was powerful, उसकी वेदी इतनी पावरफुल थी कि कुछ उसको बुझा नहीं पाया। और वही अग्नि जिसके सम्मुख वो खड़ा रहता था, वही अग्नि का एक स्मॉल पार्ट उसको रिसीव करने के लिए पृथ्वी पर आया। और why are the promises given? वचन क्यों दिए गए हैं? ताकि वो दुनिया की जो सड़न है वो हमें छू ना पाए। वो जो डीके था डेथ का, वो एलाइजा को छू ही नहीं पाया। क्या कहा है जीसस के बारे में? He did not see corruption. मृत्यु का जो सड़न थी, जब हमारा शरीर सड़ जाता है, यीशु ने देखा ही नहीं उसको, एलाइजा ने देखा ही नहीं उसको, अनोख ने देखा ही नहीं उसको। वो परमेश्वर, वो अग्नि के सन्मुख वो खड़े रहते थे। कोई भी सड़ी हुई चीज आप आग में डालोगे ना, वो भस्म हो जाएगी। वो जो ऊपर से जो अग्नि आ रही थी, वो वेदी जो सुलग रही थी, उसने सड़न को पास में ही नहीं आने दिया। द प्रेजेंस इटसेल्फ केम, द ग्लोरी, वो महिमा खुद आके एलाइजा को ले गया।
द फायर, कहां से वो दूत के पास अग्नि आई होगी? जो अग्नि ऊपर जल रही है उसी में से वो दूत ने अग्नि कहां से आई? इट वॉज द फायर। अलाइजा की, एलिया की अग्नि, वेदी जलती रहती थी, जलती रहती थी, जलती रहती थी। कहां से दानियल को इतना विजडम आता था? 3 बार दिन में वो प्रभु के पास जाता था, डरता नहीं था। वो खिड़की खोल के प्रार्थना करता था, जिसको देखना है देखे, जिसको बोलना है बोले, जिसको मेरे को वो सिंहों के मान में डालना है डाले। मैं तो परमेश्वर के पास जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा। वहां पे लिखा है, आप पढ़ना दानियल 6 में। अपनी रीति के अनुसार वो 3 बार गया, भले ही ना फरमान पास कर दिया था, भले ही ना हुक्म दे दिया था, डरा नहीं वो। शाद्राक मेशक अबेदनगो क्या था वो? भले ही ना परमेश्वर हमें छुड़ाने ना आए तो भी हम नहीं झुकेंगे। और वो अग्नि में, दैट फायर, उस फायर ने उनको छू नहीं पाया क्योंकि उनकी वेदी पे ऊपर की आग थी और उस आग में ऊपर की आग से बचाने वाला उनके पास आया। वो 3 गए थे लेकिन अंदर 4 लोग थे। अरे कौन सी फायर आपको छू पाएगी जब ऊपर की आग से आप भरे हुए हो? कौन सी आग? वहां पे लिखा है उनके अंदर बदबू तक नहीं आ रही थी आग। शाद्राक मेशक और अबेदनगो को जब भट्टी में डाल दिया, वहां पे लिखा है भट्टे में डाल दिया था। वो ऊपर की आग की सुगंध इतनी ज्यादा थी कि नीचे के भट्टे की आग की दुर्गंध उनको छू तक नहीं। योर ऑल्टार, आपकी वेदी तय करेगी कि आपके पास क्या आएगा। योर ऑल्टार, आपकी वेदी तय करेगी आपके पास क्या आएगा। रोमियो 8 उसका 38-39 में गए, क्या प्रधानताएं, क्या परेशानी, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग रख सकती है? There is nothing that can separate you from the love of God. ऐसी कोई बात नहीं है। Can we read that verse? Romans 8:38-39. Beautiful verse. क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है, मुझे I am sure and sure, I know that I know that I know that I know what I know. Paul says कि ना मृत्यु, no death, no corruption, ना जीवन भी नहीं, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना कोई अथॉरिटी, ना वर्तमान, ना भविष्य, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर, ना शक्तियां, कोई ऐसी बात नहीं जो शक्तिशाली है, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना ऊंचाई। आप करोड़पति बन जाओ या आपको कोई कुछ गाली देके जाए, और ना कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। सृजी हुई वस्तु, उसमें लूसीफर को सृजा गया था। मुझे बताओ, वो और उसका झूठ और उसके गिरे हुए लोग, एक्सपायर्ड थ्रोन एम्प्लॉई, जो जहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत जो आज प्रभु के पास रहते हैं उसकी बात सुनते हैं, वो नहीं अलग कर सकते। तो जो गिरा हुआ है, जिसको फेंका गया है, वो कैसे अलग कर सकता है आपको परमेश्वर के प्रेम से? अगर आपको कोई प्रभु से अलग ही नहीं कर सकता है तो भाई साहब डिप्रेशन कहां से आया? God loves you so much कि वो खुद स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गया।
और और बाइबल कहता है आपको कोई चीज नहीं, विजिबल इनविजिबल, परमेश्वर के प्रेम से अलग छुड़ाने के लिए इतना प्रेम करता था कि खुद वो आ गया, तो उससे ज्यादा क्या। पर वो तब आता है जब हमारी वेदी, वो प्रेम हम तब रिसीव कर सकते हैं जब हमारी वेदी जलती रहती है। What you get from the altar, you get that inseparable relationship. वो निकटता प्रभु के साथ की, जहाँ पे कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। वो प्यार प्रभु के साथ का, जहाँ पे कोई आपको अलग नहीं कर सकता। एंड आई एम टेलिंग यू, जब ये इनसेपरेबल प्यार आपके अंदर आएगा ना, जहाँ पे कोई आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर पाएगा, यानी कि आप एक हो गए हो, वो आप में और आप उसमें, मैं उसमें और वो मुझ में, उसका प्रेम मेरे अंदर, तो मुझे आई टेल यू, आपका मैरिज रिलेशनशिप, आपकी कोई भी ऐसी बात, आपके रिलेशनशिप, आपकी कलीसिया के साथ, कोई भी चीज आपको उनसे अलग नहीं कर सकती। आई डोंट नो whom I am telling you, मैंने ये नहीं तैयार किया था, लेकिन right now it came to me. A marriage relationship is successful if you are in love with your God. उसका प्रेम, आप उसके साथ इतने एक हो जाओगे कि उसका प्रेम आपके अंदर आएगा, और जब आपके अंदर से उसका प्रेम निकलेगा, तो हाउ कैन यू नॉट लव योर स्पाउस? वो प्रेम में से आप सब कुछ देखोगे। हाउ कैन यू नॉट लव योर चर्च? हाँ, आप कैसे उसकी प्रतिमा और उसके स्वरूप में बनाए गए लोगों से प्यार नहीं कर सकते हो? Because you are so close to your God. आपको उसके प्रेम से कुछ अलग नहीं कर पा रहा है। आप एक हो चुके हो अपने प्रभु के साथ, उसमें जो है वो आप में आ रहा है, उसकी अग्नि में से आप में कुछ आ रहा है, वो वेदी में से कुछ आ रहा है। हाउ कैन यू नॉट लव? आप में से सिर्फ और सिर्फ प्रेम निकलेगा जो उसमें है, स्वर्गीय स्वभाव निकलेगा जो उसमें है। Because you are so one with Him. Your altar makes you one with God. आपकी वेदी आपको परमेश्वर के साथ एक करती है, एक करती है, एक करती है। Your altar makes you one with God. अगर हम चाहते हैं कि हम इस देश में कुछ करें, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हम ऊपर रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम विजेता से महान जीवन में ही जिए, अगर हम चाहते हैं कि हर एक बात के ऊपर जो हमारा पोर्शन है, जो हमारी इनहेरिटेंस है, जो हमारी विरासत है, उसमें चलें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दौड़ हम पूरी करें, अगर हम चाहते हैं कि जिस काम के लिए हम पृथ्वी पे आए हैं वो पूरा करके हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें, we need to keep the fire burning. हमें हमारी वेदी को जलाते उसको प्रज्वलित करते रहना पड़ेगा। We need to kindle the fire
एवरी डे। हमें हर रोज ये करना पड़ेगा। हम उस वेदी की आग बुझने ना पाए। हर रोज उसमें सैक्रिफाइस ओबीडियंस का, हर रोज वो वचन को पकड़ के रहने का, हर रोज डीमन को ना बोलने का, हर रोज वो टेम्पटेशंस को ना बोलने का, हर रोज उन बातों को ना बोलने का जो प्रभु नहीं चाहते हमारे जीवन में हो। तब जाके वो वेदी वो जलती रहेगी और जलती रहेगी और जलती रहेगी, और उसमें से स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभाव आता रहेगा। और जो प्रॉमिसेस हमें दी गई है उसमें हम चलते रहेंगे और जो चलते रहेंगे। सो इट इज आवर डिसीजन कि हमें क्या करना है। If we want to walk in the promises, अगर हमें वो वचनों में चलना है, जो वाचा उसने हमारे साथ की है उसमें अगर हमें चलते रहना है, तो हमें अब्राहम की नाई, वो वेदी को, वो आग को जलाना पड़ेगा। तब जाके वो वाचा में हम चल पाएंगे। आइए प्रभु के पास। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु इन दिनों में जो प्रकाशन आप हमें दे रहे हैं, इन दिनों में जिस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं, इन दिनों में प्रभु जो बातें आप हमारे आगे प्रकट कर रहे हैं, इन दिनों में प्रभु जो आप हमें सिखा रहे हैं हमारे अगुओं के द्वारा, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन बातों का। और प्रभु लॉर्ड, इफ बाय एनी मीन्स, प्रभु अगर किसी भी तरीके से अगर हमारी वेदी कहीं ना कहीं बुझ गई है, अगर उसकी आग कम हो गई है, प्रभु आज हम माफी मांगते हैं। लेकिन आज प्रभु हम हर एक बात जो ये आग को कम करने वाली हो, जो हमें ल्यूकवार्म बनाने वाली हो, प्रभु उन बातों को आज हम वेदी के पास लाते। वी ब्रिंग इट टू द ऑल्टर लॉर्ड। प्रभु हम वो आपको देते हैं, और आपकी ओर से जो ईश्वरीय स्वभाव आना चाहिए उसको हम रिसीव करते हैं। प्रभु नो मोर करप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड लॉर्ड। इस संसार की सड़क लाने वाली कोई भी बात अगर हम में है, आज हम उसको वेदी पे लाते हैं। एंड वी रिसीव योर डिवाइन नेचर, आपका ईश्वरीय स्वभाव हम रिसीव करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका हमारे अगुओं के लिए, जो आज जिनकी वेदी आज सुलग रही है, जिनकी वेदी आज जल रही है, और आज हम उसमें से पी पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आपका कि हमें सिखाया जाता है। We are being taught. We say thank you. We are being corrected. हमें हमारी कटनी, हमारी छटनी होती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारा प्योरिफिकेशन होता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। We say thank you Lord. प्रभु अगर कोई बीमार है तो प्रभु हम अपना हाथ बाय फेथ आगे करके कहते हैं कि बी हील्ड। अगर कोई परेशानी में है तो वी से पीस बी स्टिल। अगर किसी के जीवन में कोई ऐसी बात है जो उन्हें उनके घर की शांति, उनके परिवार की शांति को ले रही है, हम उसे आज नकारते हैं। वी से बी गॉन इन जीसस नेम। प्रभु हम आशीर्वादित करते हैं हमारी सारी कलीसियाओं को, इस देश को, इस देश की शांति को हम आशीर्वादित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आप अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग्स आप ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट सून।